प्रदेश के बुलंदशहर से देख रहे हैं, जहां वो एक खुली जीप पर मौजूद हैं और आप दोनों तरफ देख सकते हैं किस तरह से जनता उनके स्वागत के लिए आतुर दिख रही है। अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाएं अब से कुछ ही देर के बाद राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं, और ये जो परियोजनाएं आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं, उनमें रेल से संबंधित परियोजनाएं हैं, सड़क से संबंधित हैं, तेल और गैस से संबंधित हैं, शहरी विकास और आवास से संबंधित कई परियोजनाएं हैं, जिनको कि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और यहाँ पे बुलंदशहर में प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत खंड को, इन दोनों स्टेशनों से मालगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ होने वाला है, राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिहाज से बुलंदशहर के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि किस तरह से हमने आपको बताया कि 19,000 से भी अधिक करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और उसके न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे विद्युतीकृत खंड का वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगी। ये सारी चीज़ें बुलंदशहर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो सड़क यातायात की बात हो, रेल यातायात की बात हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन। और जिस आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह का माहौल, और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिख रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। किस तरह से देखा जाए आज के इस दिन को बुलंदशहर के लिए और यूपी के लिए? देखिए असीम, जिन तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं, 3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है सभा स्थल से लेकर और शहर की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनके चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की तमाम योजनाओं को शुरू किया था गरीब लोगों के कल्याण के लिए, वही गरीब लोग आपको यहाँ पर सभाओं में बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इससे ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी रोडों पर हैं, और पुलिस को व्यवस्था बनाने में भी तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो आ रही हैं। 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री यहाँ से करेंगे, लोकार्पण करेंगे, कुछ का शुभारंभ करेंगे। आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी ये योजनाएं, और इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आम लोगों को ही मिलेगा। चाहे हम रेल उसकी ट्रांसपोर्ट की बात करें, इसके अलावा जी नीरज, तो जैसा कि आप बता रहे हैं किस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और नीरज हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जितने लोगों को इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर इंतज़ार में हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए, उनके दीदार के लिए। और नीरज हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि आज का दिन किन मायनों में ख़ास है, क्योंकि अवसंरचना से जुड़े, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो लगातार सरकार का जोर रहता है कि आम आवाम तक
वो सारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए सरकार लगातार बीते 10 वर्षों में इसके लिए प्रयासरत है। और आज का दिन भी, चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, तेल और गैस से संबंधित परियोजनाएं हों, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हर क्षेत्र के विकास को मिली है तेज रफ्तार। बेहतर कानून व्यवस्था, औद्योगिक निवेश, सुगम यातायात, कृषि, सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन रहा है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, जब प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। रेल की बात हो, सड़क की बात हो, तेल और गैस की बात हो, शहरी विकास की बात हो, आवास की बात हो, ये तमाम परियोजनाएं आज वो राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और हम आपको जैसे बता रहे हैं कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की जो टुंडला और गवारिया पाइपलाइन है, उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और ये जो पाइपलाइन है वो करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है और 255 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, जो कि परियोजना तय समय से काफ़ी पहले ही पूरी कर ली गई है। और हमारे सहयोगी नीरज सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, असीम, मैं वही बता रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, वो बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गरीब कल्याण की जो योजना है, जिसका सीधा जो फायदा है वो आम लोगों को मिलता है, और वही आम लोग आपको सभा स्थल में बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, और इससे ज्यादा बड़ी संख्या में अभी भी रोडों पर हैं। आप देखें कि पिछले 9 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत की, गरीब कल्याण को लेकर हो, चाहे उज्ज्वला कनेक्शन को लेकर हो, गांव तक लाइट पहुंचाई, जो गांव लाइटों से वंचित थे वहां तक उन तक कनेक्शन पहुंचाया गया, उज्ज्वला के तहत उनको गैस के सिलेंडर दिए गए। आप देखें कि कोरोना काल में जब बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया था, उस समय उनके घर चल सके, उसके लिए अनाज की व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री ने की। उनके बच्चों के लिए बेहतर स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। तमाम बड़ी संख्याओं में आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज खोले गए, क्योंकि जब जो बच्चे थे किसी इलाके में अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होता था तो उनको तमाम तरह की परेशानियां होती थी, और जब उस जिले में मेडिकल कॉलेज होता था तो वहां मेडिकल सुविधाओं का भी विकास हुआ। आप देखें कि किस तरीके से पूरे देश भर में एम्स खोले गए। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा सीधा फायदा आम लोगों को मिला, और यही कारण है कि आप चुनाव दर चुनाव देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो अपने शिखर पर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो इस बात को कहते हैं कि जिन परियोजनाओं की वो शुरुआत करते हैं, उन्हीं परियोजनाओं का लोकार्पण भी वो खुद करते हैं। तय सीमा में वो परियोजनाएं पूरी करनी होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब परियोजना की शुरुआत करते हैं तो पहले से ही टाइम फिक्स कर देते हैं कि इस समय में ये परियोजना पूरी हो जानी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। और बीच बीच में वो लगातार रिव्यू करते रहते हैं उन परियोजनाओं को लेकर, ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके और उसकी वजह से जो लाभ है उन परियोजनाओं का वो आम लोगों को मिल सके। इस तरह की उनकी जो रणनीति है, या कहें कि इस तरह की उनकी सोच रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो लाभ है वो आम लोगों को मिल सके। यही कारण है कि आज देखें कि कई लाख लोग आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ही क्षण बाकी हैं जब प्रधानमंत्री लोगों के बीच में होंगे और आगे आने वाले सामने खींचेंगे। आपको बता दूं, बुलंदशहर असीम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2014 में जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो बुलंदशहर शहर को ही चुना था, और यहीं पर उन्होंने पहली चुनावी सभा करी थी, और उसके बाद पूरे भारत में प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी। और इस बार भी चूंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और 2-3 महीने के बाद चुनाव भी, लोकसभा के चुनाव भी सामने है, और उस दृष्टि से बुलंदशहर की रैली अपने आप में खास भी है और इसके कई मायने भी है। असीम, बिल्कुल नीरज, बने रहिए, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं और मैं अपने दर्शकों को हमारे पास जो जानकारी है वो एक बार साझा कर दें, फिर आपके पास आऊँगा नीरज। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज सौगात के तौर पर बुलंदशहर को, यूपी को मिलने जा रही हैं। तो वो कौन कौन सी सौगातें हैं, वो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगातें आज पैकेज है? साथ ही साथ शामली के रास्ते में सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं।
हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। इतिहास में उलझ जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है।
हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से
प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का